एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। प्लीज स्टे सेफ एंड हेल्दी। स्लो हम तो बन ठन के निकल रहे हैं जूडियो। एंड आई डोंट नो मेरे ये बैग का क्या प्रॉब्लम इशू है, पंगा है, इसको क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, बट आई जस्ट लिव्ड इट। सो ये लो मैं तैयार हो चुकी हूँ एंड प्लीज़ डू इग्नोर माई मिरर थोड़ा सा गंदा हो रखा है। एंड हम पहुँच गए हैं जूडियो हम 6:30 या 7 बजे तक पहुँच चुके थे। एंड ये वाली जूडियो जो है ये जनकपुरी वेस्ट वाली जूडियो है। सो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या आया हुआ है जूडियो में, क्योंकि जूडियो में सेल था 1 जैन से लेके एंड ऑफ जैन का सेल था वहाँ पे, तो उस वजह से हम आए थे देखने के लिए। एंड कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट फिर भी मेरा थैला भर गया था। आई डोंट नो मैंने क्या लिया है। सो सबसे पहले मैंने ये वाली कुर्ती ट्राई की थी जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी फिटिंग भी अच्छी थी, बट दी ओनली प्रॉब्लम इज़ ये थोड़ी सी पतली थी। ये वाली भी बहुत पतली थी कुर्ती या साड़ी सुंदर थी लेकिन बहुत ही पतली थी। ये वाली भी बहुत प्यारी लग रही थी, बट इसकी भी कपड़े की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर मैंने ये वाला स्वेट शर्ट जो है बहुत पसंद आ गया था, इसके न्यूड कलर से ही मुझे प्यार हो गया था। सो आई ट्राई दिस स्वेट शर्ट एंड देन फिर मैंने एक और कुर्ती ट्राई की। इसका ना इस बीच से ना बटन खुल रहा था, मतलब बटन खुल नहीं रहा था, कुछ तो एक छोटा सा गैप होता है ना बटन और मतलब 2 बटनों के बीच में गैप हो रहा था, तो ये पहनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। एंड देन आई ट्राई दिस बॉक्सी स्वेट शर्ट बोल सकते हो आप, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये बहुत प्यारा लग रहा था। एंड देन फिर उसके बाद एक और कुर्ती ट्राई की मैंने, ये वाली भी बहुत अच्छी लगी थी। इसमें फ्लोरल प्रिंट है। सारी कुर्तियाँ अच्छी थी, बट द ओनली इशू आई केम अक्रॉस इज दी मटेरियल। एंड ये वाली मतलब ये वाली शर्ट तो ना पूरी कोरियन वाइब दे रही थी। एंड देन फिर से मैंने देखो यहाँ पे ये वाली जीन्स ट्राई की थी, क्योंकि मुझे इस जीन्स का ना ये साइड लुक बहुत अच्छा लगा था, बट ये बहुत ही टाइट हो गया था मुझे। सो सैडली मैं इसको ले नहीं पाई, बट लेकिन बहुत ही क्यूट जीन्स था। सो ये लो हमारी शॉपिंग हो गई थी। एंड शॉपिंग करते करते हम तीनों को इतनी भूख लग गई थी, तीनों इन द सेंस मैं, पूजा और रॉबी, हम दोनों गए थे, हम 3 गए थे। एंड पूजा की भी शॉपिंग यहाँ पे देख लो, उसने भी बहुत सारी शॉपिंग की थी, मैंने भी बहुत शॉपिंग की थी। अच्छा, कैफे कोस्टा के लिए उधर से जाना पड़ेगा। लो जी, कैफ़े कुछ इस तरीके से दिखता है अंदर से। इनकी डेकोरेशन मिनिमल थी लेकिन अच्छी थी। इंटीरियर डेकोरेशन जितनी भी इनकी थी मिनिमल ही थी और अच्छी भी लग रही थी। एंड बहुत लोग नहीं थे, हम ही थे और एक आधा लोग थे। देन फिर ये वाला भी मेरे को काफ़ी यूनिक लगा, मतलब मिनिमल एंड काफ़ी यूनिक लगा। एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी था, आप पॉज करके पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो। सो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया था कुछ, तो ये पिज़्ज़ा था, वेज लोडेड पिज़्ज़ा था या फिर मार्गरीटा तो नहीं, मार्गरीटा तो इज़ ओनली चीज़। एंड देन फिर हमने इसमें स्वीट कॉर्न वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। एंड देन हमने गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर किया था, ये इनका नया आया हुआ है, तो हमने ये वाला भी ऑर्डर किया था। एंड देन सम कोक तो होना ज़रूरी है, नहीं तो गले में अटक जाएगा खाना। सो ये लो जी, मैंने सबसे पहला बाइट लिया था वेज लोडेड पिज़्ज़ा का। वैसे आई एम नॉट अ पिज़्ज़ा लवर, मतलब मुझे इतना पिज़्ज़ा खास नहीं लगता है, बट स्टिल कभी कभी टेस्ट करना बुरा भी नहीं लगता है। सो यहाँ पे रोबी शर्मा जी खा रहे भुक्कड़ की तरह, क्योंकि सबको बहुत भूख लगी थी, बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। नाउ इट्स माई टर्न टू हैव इट। एंड सच में कहूँ बहुत ही टेस्टी था। इनका पिज़्ज़ा का बेस जो है ना वो बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही टेस्टी था। फिर हमने एक ब्राउनी और 2 चोकोलावा केक ऑर्डर किया था। चोकोलावा केक शायद से मैं ऑर्डर कर सकती थी, क्योंकि ब्राउनी मतलब हल्की सी गर्म थी, उतनी गर्म नहीं थी, और ठंडी में आपको गरम खाना ही अच्छा लगता है। बट आई थॉट कि नहीं, ब्राउनी भी टेस्ट कर लेते। एंड ब्राउनी और चोकोलावा का जो बेस होता है ना वो दोनों सेम ही था, मतलब टेस्ट में ऑलमोस्ट सेम था, तो उस वजह से। और ये देखो, ये हमेशा ना मतलब गिरा दिया, हमेशा का इसका ऐसा ही है, हमेशा का ये क्या करता है, दूसरों के थाली में से भी इसको खाना रहता है, मतलब दूसरों के खाने में से भी ना इसको एक बाइट चाहिए ही होता है। तो यहाँ पे और एक बाइट ले रहे हैं महाशय जी और टेस्ट करके बताएंगे सबसे पहले। ये देखो, हाँ, इनका रिएक्शन देखो। सो सबको
अपना अपना खाना अच्छा लग गया। एंड देन फिर भी हमारा इतना सारा खाने के बाद पेट भरा नहीं था, हमने ऑर्डर किया ये फ्रेंच फ्राइज़। ये ना सच में बहुत 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 टेस्टी है। इसका नाम मैं भूल गई हूँ एक्चुअली क्या है। अगर आप कभी भी पिज़्ज़ा हट जाए ना तो आप ज़रूर टेस्ट करिएगा ये वाला। एंड देन फिर थोड़ा सा हमने सोचा स्ट्रीट शॉपिंग हो जाए, क्योंकि वहाँ से मेट्रो तक जाने के लिए जहाँ हम थे पिज़्ज़ा हट जहाँ थे वहाँ से मेट्रो जाने के लिए हमें पहले जनकपुरी वेस्ट वाली मेट्रो में आना पड़ता था। तो वहाँ पे हमेशा ये स्ट्रीट शॉप्स लगी रहती है, तो हमने यहाँ पे कुछ शॉपिंग भी की है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सुंदर लग रहा है यार। और इयरिंग्स की क्या प्राइस है? इयरिंग्स का अलग अलग प्राइस है। ले लिए क्लिप, कितने का लिया? 5-5 रुपए कर लेते। ये नेल भी अच्छे लग रहे हैं। ये वाले ओ ये इयरिंग अच्छे लग रहे हैं, पूछना तो। ये वाला हाँ कितने का है? ये 250 का कार्ड है पूरा, 100 का 250 का कार्ड है। मैं पहन भी तो नहीं सकती ना ऑफिस। ये बो कितने का है भैया? यार ले लूं क्या एक बो? मैं बोलेगा क्यों ले रही हो बो पहना। वेदू को ये चाहिए था भैया। ये कितने का है ये? वही वेदू को यही चाहिए था, वो बोल रहा था। यहाँ पे देख लो, तुम देख सकती हो तो। हाँ मैंने वहाँ भी देखा था, ये इतना क्यूट है। क्या है? इसमें कुछ प्रेस करना पड़ता है तो कुछ होता है। मैंने ये जनकपुरी में भी देखा। कितने का है पूछना? बहुत क्यूट है। साउंड भी लगा नहीं होगा। बहुत क्यूट है यार। हाँ वो ये है ना, क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज। हाँ स्पॉन्ज साफ करने वाला, ऐसा ही लग रहा है, स्पॉन्ज साफ करने वाला। हमारा ना बीच रास्ते एक बंदा गायब हो गया, तो हम उसको ढूंढते ढूंढते पता है कहाँ आ गए थे? क्रोमा आ गए थे, क्योंकि इस बंदे को लेना था स्पीकर। पता नहीं इसको स्पीकर का क्या भूत चढ़ा हुआ है, इसको स्पीकर लेना था। तो हम ऐसे घूमते घूमते आ गए थे स्पीकर, इसको ढूंढते ढूंढते घूमते हुए ने। देन फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा बोल रही थी ये देखो, तो ये ना इस पर एक कारवा वाला जो एकदम बीच में चला था कि इसमें ऑलरेडी 10,000 प्लस गाने रहते हैं, तो ये दिखा रहा था। तो ये समथिंग 25,000 की 26,000 का था। एंड देन फिर हमने कुछ स्वीट्स लिए क्रोमा से निकलने के बाद, कुछ स्वीट्स कैंडी शॉप से कैंडी लिए, कैंडी बस से कैंडी लिए। एंड देन यहाँ पे बहुत क्यूट सा ना मुझे एक ये दिखा था की चेन स्पेसमैन का, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये समथिंग 250 रुपीज़ का था, लेकिन हमने नहीं लिया। एंड देन फिर पहुंचने के बाद हम लास्ट स्टॉप था हमारा ये मोबाइल शॉप, जहाँ पे हमें मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास लगाना था, कवर भी लेना था। सो इस तरीके से हमने अपना नाइट आउट स्पेंड किया। मीशो हॉल जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, तब तक के लिए बाय बाय। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not to